हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं माय ब्यूटीफुल म्यूट की पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। आर्यन और जिन जो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से झगड़ा करने लगा था, जहाँ पर आर्यन फोर्स कर रहा था जिन को, जिससे वो इस शादी को तोड़ दे। बट जिन इतना ज़्यादा स्टाबन था कि वो उसकी बातों में राज़ी नहीं हो रहा था, जिससे देख कर ही आर्यन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने मन में गुस्से से फट रहा था। बट वो सिर्फ अपने बेबी बॉय को हार्ट नहीं करना चाहता था, अपने जीनू बेबी को। दैट्स वाई वो चुप रहता है। बट अचानक से ही आर्यन फील करता है कि उसके आसपास कोई मूव कर रहा है, कोई आ रहा है उन लोगों की तरफ। तब ये देखकर जिन शॉक हो जाता है और वो जल्दी से उस पर करते हुए बोलता है, आर्यन यहाँ से जाओ, मेरी ब्रदर आ रहा है, जल्दी से यहाँ से जाओ। तब ये सुनकर आर्यन जो गुस्से से जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, मैं नहीं जाने वाली हूँ। तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है, तुम शादी कर रही हो और फिर भी मैं तुम्हें टच नहीं कर पा रही हूँ। एंड आई वॉन्ट यू, मेरे पास आ जाओ, नहीं तो सबको जला दूंगी, तुम्हारी ब्रदर को भी मार दूंगी। तब ये सुनकर जिन शॉक हो जाता है और वो जोर से आर्यन के फेस पर एक चाटा मार देता है, जिससे आर्यन शॉक हो जाता है। बट इमीडिएटली वो जो जिन की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं चले जाऊंगा, बट मुझे क्या मिलेगा। तब ये सुनकर जिन शॉक था और वो शॉक होते हुए बोलता है, व्हाट द हेल इज़ दिस, तुम्हें क्या चाहिए। तब ये सुनकर आर्यन जो एक नॉटी स्माइल देते हुए बोलता है, किस, एक किस करो मुझे, हार्ड, बहुत ही ज़्यादा हार्ड किस करो, जिससे मैं ये नाइट बहुत ही ज़्यादा अच्छे से बिता पाऊँ। तब ये सुनकर जिन शॉक हो जाता है और वो अपनी टेरी आइस उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, मैं नहीं करूँगी, मेरा किस सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए होगा, किसी और के लिए नहीं। मैं ऐसे यार गैर किसी को भी नहीं दे सकती ये सब। तब ये सुनकर आर्यन जो जिनकी हेयर को ग्रैब कर लेता है और उसके तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, मैं अगर चाहूँ तो इस कुछ सेकंड में मैं तुम्हें कई हज़ार बार किस कर सकती थी, बट मैंने नहीं किया बिकॉज मैं चाहती हूँ कि तुम खुद ब खुद करो। अगर नहीं करोगे तो आई स्वेयर मैं तुम्हारे ब्रदर के सामने ही तुम्हें इतना ज़्यादा बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करूँगी ना कि तुम रिग्रेट करोगे कि मैंने उसे किस क्यों नहीं दिया। तब ये सुनकर जिन फिर से उसकी तरफ स्लैप मारने के लिए अपने हाथों को बढ़ाता है, बट इस बार नामजुन उसे पकड़ लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने जो बोला वो करो। तब ये सुनकर जिन शॉक था और वो ये सब नहीं करना चाहता था, बट वो देख पाता है कि Thank you ऑलरेडी guys for जो watching को this बहुत ही ज़्यादा video. पास आ गया था। Recently तब we ये are देखकर वो hitting जल्दी से 1000 जो आयन के subscribers. लिस्ट पर एक बाइट Thank कर you. देता है और उसे एक थोड़ा सा ही शक करता है। तब ये देखकर आर्यन शॉक हो जाता है और वो जो जिन की तरफ देखने लगता है और एक मिनट के लिए जब जिन की लिप्स की टेस्ट पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। इतना ज़्यादा टेस्टी था और इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल फीलिंग्स था कि वो बार बार उस फीलिंग्स को पाना चाहता है। दैट्स वाई वो इसे भूल ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक से वहाँ पर जो जंगकुक आ जाता है और वो जल्दी से आते हुए जो जिन को हक कर लेता है। तब ये देखकर जिन शॉक था और वो एकदम स्टैचू की तरह खड़ा हुआ था। तब ये देखकर जंगकुक इशारों में पूछता है, क्या हुआ है योंग, आर यू ओके। तभी अचानक से जिन जो अपने आसपास देखने लगता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि जंगकुक आर्यन को और उसको एक साथ देखकर भी क्यों बातें नहीं कर रहा है। तभी वो पीछे की तरफ देखता है जहाँ पर कोई भी नहीं था, बट एक खिड़की खोला हुआ था। तब ये देखकर जिन शॉक हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था कि आर्यन गया तो कहाँ से गया है। और ये देखकर वो बहुत ही ज़्यादा शॉक था और वो एक नर्वस स्माइल देते हुए बोलता है, जंगकुक कि आई मिस यू बेबी, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ, बाद में हम बात करेंगे, ओके। और ये बोलकर वो फोर्सफुली जंगकुक को जो ऊपर भेज देता है, जिससे जंगकुक थोड़ा सा शॉक था बट वो ऊपर जाके फ्रेश होने लगता है। बट तभी अचानक से जिन जो दौड़ते हुए उस खिड़की के पास चला जाता है और विंडो से बाहर देखता है। तब वो देख पाता है नीचे, सेकंड फ्लोर से नीचे देखता है जहाँ पर आर्यन नीचे खड़ा हुआ था और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम्हारे लिप्स की टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, आई मिस यू, मैं रात में ज़रूर आऊँगी इसे टेस्ट करने के लिए और मेरे लिए रेडी रहना। अगर कोई भी चालाकी किया ना तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाई को भी उठा ले जाऊँगी। और मत भूलो मेरे पास गार्ड्स और मेरी खुद के भी भाई हैं जो लोग तुम्हारी ब्रदर की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टेक केयर करेगा। तब ये सुनकर जिन गुस्सा हो जाता है और वो फटाक से उसके माउथ के ऊपर ही जो विंडो को बंद कर देता है, जिससे देखकर आर्यन एक स्माइल देता है और वो फिर देख पाता है कि जिन छुप के दूसरे विंडो से उसे देख पा रहा था। इसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियसली स्माइल करते वहाँ से चले जाने लगता है
आर्यन घर पहुंचते ही जो तायंग वहाँ पर बैठा हुआ था एक किंग की तरफ, वो अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलता है, ब्रदर आप कहाँ से आए हो? निश्चित रूप से आप जिन हियों को परेशान करके आए हो ना। तब ये सुनकर हम स्माइल करता है और वो अपनी लिप्स को लीक करने लगता है। Thank you तब ये guys देखकर for तायंग watching this अपने मुंह video. बनाते हुए बोलता है, Recently we छी are hitting योंग आप मुझे 1000 ऐसे कैसे शो करा subscribers. सकते हो? ये सब Thank you. आपकी पर्सनल चीज़ें हैं ना, मुझे मत शो कराओ। और वैसे भी मुझे ये देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट जो भी हो, आप क्या जिन हियोंग से आज किस ले लिए हो? आप निश्चित रूप से उससे फोर्स किए हो, राइट राइट? तब ये सुनकर आई एम स्माइल करता है और वो बोलता है, नो मैंने उसे फोर्स नहीं किया है, बट वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है, उसके लिप्स भी और भी ज़्यादा स्वीट है। मैं पागल हो जाती हूँ जब भी उसे देखती हूँ। अगर तुम्हारे पास एक ब्रदर इन लॉ हो तो कैसा रहेगा? क्या मैं उसे आज ही उठा ले आऊँ? तब ये सुनकर टैंक शॉक हो जाता है और वो जो आर्यन की तरफ देखते हुए बोलता है, योंग आप इतना ज़्यादा इम्पेशेंट कैसे हो सकते हो? ऐसा मत करना, उसे थोड़ा सा टाइम दो, इसे आपको प्यार करना चाहिए। और अगर बाद में वो नहीं मानेगा तो तुम उसे उठा ले आ सकते हो, मैं इसे इग्नोर करूँगी। बट अभी उठा ले आओगे तो ये योंग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर वो तुम्हें हेट करने लगा तो क्या होगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, सो प्लीज़ ऐसा मत करना। तब ये सुनकर वो जो बहुत ही ज़्यादा स्माइल करने लगता है, आर्यन स्माइल करते हुए जो अंदर चला जाता है। बट दूसरी तरफ जब हम तायंग की फेस की तरफ देख पाता है, तब वो सिर्फ और सिर्फ खोया हुआ था। वो इमेजिन कर रहा था जंगकुक को, और वो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ जंगकुक को देख रहा था। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं जंगकुक जब फ्रेश हो जाता है तब वो अपनी स्टडी टेबल में बैठकर स्टडी करने लगता है। तब ये देखकर जिन शॉक होते हुए बोलता है, बेबी बन तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें फास्ट डिनर कर लेना चाहिए, उसके बाद जाके स्टडी करके सो जाना चाहिए। तुम पहले स्टडी क्यों करने बैठ गए हो? जाओ जाके फ्रेश हो, फिर स्टडी ख़त्म करने के पहले डिनर करो, फिर स्टडी ख़त्म करो, फिर सो जाओ। और वैसे भी स्टडी करते करते तुम्हें नींद आ जाएगा। तब ये सुनकर जिनको स्माइल करता है और वो इशारों में बोलने लगता है, नहीं ब्रदर मुझे तुमसे कुछ बात करना है, क्या हम लोग करें? तब ये सुनकर जिन कॉन्फ्यूज़ था और वो बोलता है, यस श्योर। तब ये सुनकर आज जो भी हुआ है जिनको सब बातें जो जिनको करने लगता है और कैसे ताइम ने उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है और उससे बहुत ही ज़्यादा टीस किया है, ये सारे बातें जिनको बोल देता है। तभी जिन शौक था और वो जो आर्यन को इमेजिन करने लगता है और वो वहाँ पर खो जाता है। तब ये देखकर आर्यन उसकी शोल्डर पर पैट करते हुए बोलता है, क्या हुआ है जिन हियोंग? तब ये सुनकर जिन जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए बोलता है, नो 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 बेबी बन कुछ नहीं, बट सेकेंड टाइम अगर कोई भी बॉय तुम्हें परेशान करे ना तो सीधा आके मुझे बोलोगे, ओके? और इससे Thank बिल्कुल you भी चांस guys नहीं दोगे, for watching नहीं तो this बाद में ये video. तुम्हारी गले के Recently फंदा we बन are जाएगा hitting जिससे तुम 1000 उतार भी नहीं पाओगे subscribers. और निकल Thank नहीं you. पाओगे, ओके? सो बी केयरफुल। तब ये सुनकर जंगकुक जो इशारों में अपने सर को हिला देता है और वो सारी बात सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों के इशारों में जो जिनको बताता है। आफ्टर सम टाइम जिन जब ये नोटिस करता है कि उसके आसपास कोई भी नहीं है और उसके सारे रूम की डोर और विंडो बंद हैं, तब ये देखकर वो सो जाता है। बट आफ्टर सम टाइम उसे आर्यन की बातें याद आता है कि आर्यन ने बोला था आज वो आने वाला है, तो श्योर रूप से वो आज आने वाला है और ये बात कभी भी मिस नहीं होगा। तो इस वजह से जिन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अपने प्लेस पर एक पिलो को रख के वहाँ पर ब्लैंकेट उड़ा देता है और खुद जो जंगकुक की रूम में जाके उसके साथ सो जाता है। आधी रात में, रात के लगभग 2 या 3 बजे तक आर्यन जो उसके मिशन पे आ जाता है। बट वो जब देखता है कि जिनकी रूम की सारे डोर विंडो और सारे सारा कुछ ऑफ है, तब ये देखकर वो शॉक था और वो डार्कली स्माइल करने लगता है। तभी अचानक से आर्यन किसी को कॉल करता है। दूसरी तरफ से वायन कॉल पिक करते हुए बोलता है, यस सर टेल मी। तब ये सुनकर आर्यन हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी ब्रदर इन लॉ बहुत ही ज़्यादा चालाक है, सिर्फ उसे मज़ा सिखाना है, सो उसकी रूम की डोर लॉक को ओपन करो हैक करके। तब ये सुनकर वायन हाँ में अपने सर को हिला देता है और वो जल्दी से अपनी कोडिंग से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से उस डोर को दूर बैठे ही ओपन कर देता है और उसकी पासवर्ड से आर्यन जो वहाँ से एंटर करता है। तब वो देख पाता है कि बेड खाली था और वो देखकर ही समझ जाता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं था, सिर्फ पिल्लो था, बिकॉज वो खुद भी एक खतरनाक माफिया था और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है और उसकी IQ और उसकी
सोचने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा शार्प है। दैट्स व्हाई वो देखकर ही समझ जाता है और वो स्माइल करते हुए बोलता है, बेबी डॉल तुम जितना ज़्यादा क्यूट और ब्यूटीफुल हो ना, मैं उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हूँ। इस वजह से तो मैं इतना ज़्यादा अच्छे से सीक्रेटली माफिया वर्क और बिजनेस दोनों ही संभाल पाती हूँ। और आज तक तुम्हारे अलावा किसी को ही नहीं पता चला कि मैं एक माफिया हूँ। मेरी खुद को ब्रदर भी नहीं, वो सिर्फ शो ऑफ करता है, बट तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पता है कि मैं एक माफिया हूँ। बट वॉट तुम इतना ज़्यादा गलती कैसे कर सकते हो? तुम इजीली मुझे बुद्धू नहीं बना सकते हो। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। बट अचानक से दूसरी तरफ जंकुक को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होने लगता है और वो सिर्फ और सिर्फ तायंग के बारे में Thank सोचने you लगता है कि guys तायंग for कैसे उसे watching this टीज video. किया था, कैसे उसे Recently बहुत ही we are ज़्यादा परेशान hitting किया था। तो 1000 दैट्स वाई subscribers. वो जल्दी से Thank you. अपने आइस को ओपन करता है और वो देख पाता है कि जिन उसके साथ सोया हुआ था। इस वजह से वो और उसे डिस्टर्ब नहीं करता है और वो धीरे से अपने कमरे से बाहर निकालते हुए ऊपर टेरेस की तरफ चला जाता है। बट दूसरी तरफ आर्यन जो छुपकर पास ही खड़ा हुआ था, वो जब देख पाता है कि जंकुक उसके रूम से बाहर निकल के जा रहा था, तब ये देखकर वो स्माइल करता है और वो जो जंकुक की तरफ देखते हुए बोल रहा है, वाओ ब्यूटीफुल ब्रदर की ब्यूटीफुल ब्रदर है, वाओ दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। आई थिंक मुझे इसे मेरी ब्रदर इन लॉ बनाना चाहिए। दैट्स व्हाई वो दोनों ही खुश रहेगा एक साथ। और ये बोलकर वो स्माइल करता है और वो जंकुक के पीछे पीछे दूसरे रूम तक जाने लगता है। बट तभी अचानक से वो जब जंकुक की रूम के पास से गुजरने लगता है, तभी वो देख पाता है कि वहाँ पर जिन जो सोया हुआ था और उसकी एंजेलिक फेस शो हो रहा था। तब ये देखकर आर्यन एक मिनट के लिए रुक जाता है और वो अपनी डार्क ऑरा से जो जिनकी तरफ देखने लगता है और तुरंत ही उसकी जो गुस्सा, उसकी परेशानी, उसकी स्ट्रेस था वो गायब हो जाता है और वो तुरंत ही जाके जिन के पास जाने लगता है। तब वो देख पाता है कि जिन जो जंकुक को ढूंढ रहा था नींद में। तब ये देखकर वो जल्दी से जिन की प्लेस पर सो जाता है। तभी अचानक से जिन जो उसे आर्यन को जंकुक समझकर उसे हकार लेता है और उसकी शोल्डर पर अपने फेस इनहेल करते हुए बोलता है, कुकी क्या तुम सो गए हो? बट तुम आज इतना ज़्यादा डिफरेंट क्यों स्मेल कर रही हो? बट जो भी हो, आई लाइक यू स्मेल। और ये बोलकर वो फिर से उसकी बाहों में घुसते हुए जो सो जाता है। तब ये देखकर आर्यन शॉक था और वो हंसते हुए बोलता है, बेबी डॉल तुम अपने ब्रदर में और अपने हस्बैंड में फ़र्क भी नहीं जानते हो, सो बैड। अगर एक बार शादी हो गया ना, तो मैं तुम्हें इतने ज़्यादा बुरी तरीक़ों से टॉर्चर करूँगी कि तुम खुद ब खुद मेरे टच से समझ जाओगे कि कौन तुम्हारी हबी है और कौन तुम्हारी ब्रदर है। और ये बोलकर वो हंसने लगता है। तभी अचानक से दूर कुछ साउंड होता है जिससे सुनकर आर्यन शॉक था और वो शॉक होते हुए जो जल्दी से जिनके रूम से बाहर निकल जाता है और वो नीचे की तरफ देखता है, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है आर्यन और वो अपनी बिग आइज से तायंग की तरफ देखने लगता है, जिससे देखकर तायंग और आर्यन दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगता है अपनी शॉकिंग आइज से। और वो दोनों ही ऐसी बुरी तरीक़ों से एक दूसरे को देख रहा था जैसे एक दूसरे को देखकर वो दोनों चौंक गया था और वो Thank दोनों you ही भूत guys देख लिया for हो। watching और this तुरंत ही video. वो दोनों ही Recently, जो we वहाँ are से भागने hitting लगता है 1000 एक दूसरे के subscribers. पीछे। Thank तब you. ये देखकर आर्यन जल्दी से दौड़ते हुए आकर तायंग को अपने हाथों से ग्रैब कर लेता है और वो उससे पास खींचते हुए बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो तायंग? तब ये सुनकर तायंग बोलता है, बट ह्योंग आप यहाँ पर क्या कर रही हो? तब ये सुनकर आर्यन जो गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम मेरी पीछा कर रहे थे? तब ये सुनकर तायंग बोलता है, नो नो मैं तुम्हारे पीछे क्यों करूँगी? तभी अचानक से तायंग की जो सर घूमने लगता है और उससे कुछ आइडिया आता है। इस वजह से वो जल्दी ही आर्यन को हाँ कर देता है कि यस यस ब्रदर मैं तुम्हारे पीछे आई थी, मैंने देखा तुम्हें बाहर निकलते हुए, इस वजह से मैंने तुम्हें पीछा किया। तब ये सुनकर आर्यन बोलता है, बट तुम मुझे कैसे पीछा किया हो? मैं तो खुद तुम्हारी कार लेकर आई हूँ ना। तब ये सुनकर तायंग शॉक हो जाता है और वो कुछ सोचते हुए बोलता है, हाँ हाँ मैं तो बाइक से आई हूँ ना, मेरी बाइक से आई हूँ, मैंने देखा था मेरी कार नहीं है, सो मैंने सोचा शायद तुम हो, तो इस वजह से मैंने बाइक से आया। हाँ तब ये सुनकर आर्यन कुछ सोचने लगता है बट वो हाँ कर देता है और वो दोनों ही जो वहाँ से निकलने लगता है। तभी अचानक से जो नीचे की तरफ बहुत ही ज़्यादा हलचल देखकर वो खुद भी टेरेस से नीचे आ जाता है और वो जब देख पाता है कि उसकी डोर की जो लॉक है वो ओपन है। तब ये देखकर वो कॉन्फ्यूज़ था और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हुए बोलता है, क्या मैंने इसे लॉक नहीं किया था? थैंक गॉड मैंने इसे देख लिया, अब नहीं तो
अगर जिन ह्योंग इसे देखता तो वो गुस्सा करता। वो हर टाइम ही चाहता है कि मैं डोर को लॉक कर दूँ, मैं हूँ या ना हूँ, और इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा डांटता। और ये बोलकर वो जो रूम के अंदर जाने लगता है और बाहर की रोशनी जो उसके फेस पर पड़ता है, तभी वो दोनों जो उसकी फेस की तरफ देखता है, तब आरएम एक बार नोटिस करता है कि टैंग बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से जंगोक की तरफ देख रहा था। इसे देखकर आरएम उसको समझ जाता है और वो हंसते हुए बोलता है, शायद मैं समझ गई हूँ। तब ये सुनकर टैंग बोलता है, व्हाट, तुम क्या समझ गए हो? तब ये सुनकर आरएम गुस्से से जो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, सच में मैं छोटू? और ये बोलकर वो उसके यार को पकड़ लेता है और वो बोलता है, हाँ मैं अब समझ पाई हूँ कि क्यों मेरी ब्रदर मेरे पीछे पीछे आया है। तुम मेरे पीछे नहीं, तुम इस बॉय के पीछे आए हो, राइट? और ये बॉय जिन की लिटिल ब्रदर है। तब ये सुनकर टैंग शॉक हो जाता है और वो बोलता है, सच में ये बॉय आपकी मेरी ब्रदर इन लॉ की ब्रदर है? इसका मतलब मेरे लिए रास्ता और भी ज़्यादा क्लियर है, राइट? और ये बोलकर वो हंसने लगता है। तब ये देखकर Thank you आरएम guys जो for watching हंसने this लगता है video. और वो हंसते हुए बोलता है, Recently, हाँ we are तुम्हारे लिए hitting क्लियर तो है, 1000 बट ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा Thank बुरा भी you. होने वाला है, बिकॉज तुम्हारी ब्रदर इन लॉ मुझसे गुस्सा है। अगर उसे पता चला कि तुम भी उसकी ब्रदर से प्यार करते हो और हम दोनों ही तुम दोनों के लिए उस दोनों के लिए क्रेजी हैं, तो ये शायद हम लोगों के लिए बुरा होने वाला है। और वो अपनी ब्रदर इन लॉ के ब्रदर के लिए इतना ज़्यादा पॉसेसिव है कि वो अगर पता चला कि तुम उसे फोर्स करने की या डिस्टर्ब करने की ट्राई कर रही हो तो वो तुम्हें मशीन गन से उड़ा देगा। तब ये सुनकर टैंग डरने लगता है और वो बोलता है, योंग मुझे डराओ मत, योंग को तुम समझ लेना और मैं उसकी छोटी ब्रदर को संभाल लूँगी, ओके? और ये बोलकर वो दोनों ही हंसने लगता है। और तभी अचानक से वो दोनों जो कमरे से कुछ आवाज़ पाता है, इस वजह से वो दोनों ही वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। अगले दिन सुबह जब जिन फिर से वर्क में जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी वो देख पाता है कि आरएम जो बाहर खड़ा हुआ है। तब ये देखकर जिन उसके पास जाता है और गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हारे क्या कोई वर्क नहीं है? तुम इतने ज़्यादा बुरी तरीके से यहाँ पर खड़ा हुआ रहता हो। मैं जब भी देखती हूँ, जब भी बाहर निकालती हूँ, सुबह शाम रात में इवनिंग में, तभी देखती हूँ तुम ही हुआ है, पर आफ्टरनून में भी क्या करते हो? क्या तुम्हारा कोई वर्क नहीं है? तुम क्या करते हो? तब ये सुनकर जिन की बातें सुन आरएम स्माइल करते हुए बोलता है, मेरा वर्क तो है बेबी डॉल, बट तुमसे ज़्यादा कुछ भी नहीं। इस वजह से मैं तुम्हें टाइम देना ज़्यादा पसंद करती हूँ और एक बार शादी कर लो, तब तो मैं तुमसे दूर ही नहीं जा पाऊँगी और बहुत ही ज़्यादा पास पास रहूँगी, ओके? तब ये सुनकर जिन एक लंबे सांस छोड़ते हुए बोलता है, हटो मेरे सामने से, मेरी शादी होने वाला है और तुम मुझे अब परेशान नहीं कर सकते हो। तब ये सुनकर आरएम गुस्सा हो जाता है, बट वो अपने आप को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था। तभी अचानक से जंगकुक भी जो अपने घर से निकल जाता है, जिन उसे देखकर ही तुरंत उसके पास से हट जाता है। बट आरएम नोटिस करता है कि जंगकुक भी जिनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और इस वजह से वो कुछ अपने मन में सोचने लगता है। अगले मोमेंट पर जब आरएम टैंग को लेने के लिए वर्सिटी जा रहा था, तभी वो देख पाता है कि दूसरी तरफ जो जंगकुक भी है और वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली अपने वर्क को कर रहा था, वो भी आर्ट वर्क को। तब ये देखकर नामजून बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो जो उसकी तरफ जाने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, हाय जंगकुक। तब ये सुनकर जंगकुक अपने कॉन्फ्यूज आइज से आरएम की तरफ घूरने लगता है, बट आरएम को पता था कि वो म्यूट है, दैट्स व्हाई Thank वो you उसकी तरफ guys देखते हुए for बोलता है, आई watching नो, this video. मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं तुम्हारी ब्रदर की फ्रेंड हूँ, बेस्ट फ्रेंड Thank you. समझ लो। बट मैं ना उससे कुछ बात कहना चाहती थी बट कह नहीं पा रही थी, सो क्या तुम बोल दोगे? तभी अचानक से जो गुगु से अपनी एंग्री फेस शो कराने लगता है, जिसे देखकर आरएम थोड़ा सा डर जाता है और वो बोलता है, तुम मुझे अपनी एंग्री फेस क्यों दिखा रही हो? मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी, जो भी हो, क्या तुम मुझे हेल्प करोगे? तभी अचानक से जंगकुक की एंग्री फेस से उसकी स्माइली फेस आ जाता है और वो अपने इशारों में बोलने लगता है, हाँ ब्रदर मैं करूँगी, आप आरएम ह्योंग हो ना? आई नो यू, मैंने जिन ह्योंग के पास तुम्हारी फ़ोटो देखा था और आई थिंक जिन ह्योंग तुम्हें पसंद करता है, बट वो तुम्हें नहीं बोलता है बिकॉज मी। और ह्योंग को लगता है अगर तुम्हारे पास चला जाएगा जिन ह्योंग तो मेरा क्या होगा, दैट्स व्हाई शायद वो तुम्हें बोलना नहीं चाहता है। तब ये सुनते ही समझते ही आरएम की जो मन है उसमें लड्डू फूटने लगता है और वो उछालते हुए बोलता है, सच में माय बेबी ब्रदर,
और ये बोलते हुए वो जंगोक का हक कर लेता है। बट दूर से जब तांग ये नोटिस करता है तभी वो दौड़ते हुए आकर आरम को जो जंगोक के पास से हटा देता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ह्योंग, आपने अपने छोटी ब्रदर की हस्बैंड की तरफ ऐसे गंदे नजर कैसे दे सकते हो? आप कैसे उसे टच कर सकते हो? मत टच करो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। और ये बोलकर वो गुस्सा होने लगता है। तब ये देखकर आरम शॉक हो जाता है और वो अपने लिटिल ब्रदर की तरफ अपने आईब्रोज को रेस करते हुए बोलता है, यू आर लिटिल, सो लिटिल रहो, और तुम मुझे ऐसे कैसे बोल सकते हो? वो मेरा लिटिल ब्रदर जैसा है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगले पार्ट जल्द ही आने वाला है। और स्टोरी कैसा लगा और कैसा था बोलिएगा। बाय बाय।